हेलो, मेरा नाम सोहन है और मैं उस समय 3 साल का था, मेरा भाई 5 साल का जब ये घटना घटी। हम हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुए। माँ घर की सफाई करने लगी और सफाई करते-करते उन्हें काला धब्बा दिखाई दिया। उस धब्बे को भी माँ ने साफ कर दिया। रात में जब हम सभी सो रहे थे, मेरा भाई रोते-रोते माँ के पास आया और कहने लगा, "प्लीज़ माँ, मुझे भी अपने पास सुला लो। मैं रूम में नहीं सोऊँगा, वहाँ पर भूत है, कमरे में भूत है।" जब माँ रूम की लाइट बंद करने आई तो उन्हें वही काला धब्बा दिखाई दिया जिसे उन्होंने सुबह साफ किया था और माँ को उस रूम से बहुत ही भयानक बदबू आने लगी। क्या ये मात्र एक काला धब्बा ही था या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? माँ ने तुरंत ही दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आ गई और अगले ही दिन माँ ने उस रूम को बिल्कुल खाली कर दिया। अब हम सब एक ही बेडरूम को शेयर करने लगे। अब हर रोज रात को किसी के चलने की आवाज़ें इस रूम से आने लगी। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए चला गया और माँ ने उस धब्बे को हर तरीके से मिटाने की कोशिश की, लेकिन जब वह धब्बा साफ नहीं हुआ तो माँ ने उसके ऊपर कारपेट बिछा दिया। लेकिन क्या कारपेट बिछाने से धब्बा छिप गया या अभी और कुछ भयानक होने वाला था? मैं जैसे ही रूम के अंदर गया, मेरी चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और मेरी माँ उल्टे पाँव रूम के अंदर आ गई। मैं हवा में धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगा। मेरा पूरा शरीर अकड़ चुका था और मैं दर्द से चिल्ला रहा था। माँ पिताजी मुझे देखकर घबरा गए और हॉस्पिटल लेकर भागे। मेरा शरीर अकड़ गया था, जिस कारण मुझे बहुत पीड़ा और दर्द हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा। लेकिन अगले ही पल हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मैं एकदम नॉर्मल हो गया। ये सब मेरे मम्मी पापा के लिए बड़ा शॉकिंग था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। एक दिन मेरे पापा और अंकल घर में अकेले थे। मेरे अंकल को किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वे ये देखने के लिए अंदर की ओर गए और उन दोनों ने एक काले साए को देखा जो धीरे धीरे एक काले गहरे धब्बे में बदल गया और कमरे के अंदर चला गया। ऐसी घटनाएं अब घर में रोज होने लगी। एक दिन मैं किचन में खेल रहा था और मैंने एक काली परछाई को दीवार पर देखा, जिसे देखकर मैं थोड़ा डर गया, लेकिन अगले ही पल वह परछाई मेरे भाई में बदल गई। लेकिन जैसे ही मैंने अपने डर पर काबू पाया, मेरे भाई की आकृति फिर से एक काले साए में बदल गई और वह हवा में झूल गया, जिसे देखकर डर के मारे मेरी चीखें निकलने लगी और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पे लगा। एक बार मैं अपने भाई के साथ खेल रहा था और मेरा भाई खेलते खेलते दूसरे रूम में जाकर छुप गया। मैं भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा और तभी मैंने एक काली परछाई को दरवाजे के ऊपर देखा, जो धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही थी और वह परछाई धीरे धीरे एक भयानक लाल आंखों वाली चुड़ैल में बदल गई। माँ किचन में बर्तन धो रही थी। मैं डरा सहमा दौड़ते दौड़ते माँ के पास गया और माँ को सारी बातें बताई। उसके बाद मेरी माँ ने घर में हो रही घटनाओं के बारे में मकान मालकिन से बात की। मकान मालकिन ने बताया, इससे पहले इस घर में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। बूढ़ा आदमी अक्सर बीमार रहता था, इसी कारण वह बच्चों की खेल कूद से सख्त नफरत करता था और एक दिन खून की उल्टी करते करते उसकी मौत हो गई। मेरी माँ को कुछ भी समझते देर ना लगी कि अब उन्हें क्या करना है। अगले ही दिन वह उस काले धब्बे के पास जाकर बैठ गई और उनसे प्रार्थना की कि वह इस घर को छोड़कर चले जाएं। मैं और मेरा परिवार हम सब आपकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरी माँ की प्रार्थनाएं बेकार नहीं गईं और कुछ ही दिनों में वह धब्बा अपने आप ही गायब हो गया। घर में फिर से खुशियों की लहर दौड़ गई और उन्होंने हमें तंग करना बंद कर दिया। इफ़ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। कमेंट्स करके बताइए कि आपने भी ऐसा हॉन्टेड घर देखा है।